अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इमरान खान सेज इंडिया इज हेड पाकिस्तान बट वाई। तो देखते हैं भाई कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इमरान खान ने अगले दिन एक स्पीच की और कहा कि आज इंडिया पाकिस्तान से आगे निकल गया। लेकिन इमरान खान ने ये वजह नहीं बताई कि इंडिया आगे पाकिस्तान से क्यों निकल गया। मैं ब्लूमबर्ग की एक स्टोरी देख रहा था और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है उसने शॉर्ट टर्म जो डिफॉल्ट है उससे तो डॉज कर लिया है अपने आप को, लेकिन जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल टर्मोइल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अब आईएमएफ जो है वो मंडे को पाकिस्तान को जो बेल आउट प्लान है वो अप्रूव कर देगा और कोई $1.2 बिलियन पाकिस्तान को मिल जाएगा आउट ऑफ $6 बिलियन का बेल आउट प्रोग्राम जो उन्होंने हमें दिया था, ये उसको रिज्यूम कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत अभी भी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में है, तो साबिक वजीर खजाना ने मौजूदा वजीर खजाना जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, उनको ये कहा है कि तुम लोग लेटर लिखो मरकजी हुकूमत को और आईएमएफ को कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही है हम इतना पैसा वापस आपको करेंगे, आप कहो कि हम नहीं दे सकते, लिहाजा इस हुकूमत को गंदा करो और इस हुकूमत को ब्लैकलिस्ट करो। और आगे से फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि इससे तो मुल्क कमजोर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जब पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत से बाहर है तो मुल्क कमजोर नहीं है। ये वो मेंटालिटी है जो बेसिकली पाकिस्तान को पीछे रख रही है। और ये वो मेंटालिटी है कि अगर आप इंडिया में देखें कि अगर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार गई है तो वो इज्जत से बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी कोई भारतीय फौज की मदद से तो पावर में नहीं आई। नरेंद्र मोदी जो है वो उनके लिए कोई जनाब मनोज पांडे जो है वो कोई इलेक्शन तो मैनेज नहीं करते, या उससे पहले जो लोग थे वो इलेक्शन मैनेज तो नहीं करते थे। बाकी सियासी जमातों को क्या वो धमकाते तो नहीं थे? वो तो ऐसा कुछ नहीं करते जो कि पाकिस्तान में होता था। सो अभी ये बताएं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनाब देखें इंडिया हमसे आगे निकल गया, लेकिन आप ये भी तो दुनिया को बताएं ना कि सर जी कि हम लोग, मेरी वजह से पाकिस्तान पीछे है। अब ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, अब देखिए ये बड़े पैमाने पे पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको देखते हैं, ताकि वो प्रिडिक्ट कर सकें कि इस इकोनॉमी की क्या पोजीशन होगी। उस हिसाब से फिर पाकिस्तान को लोन्स मिलते हैं, उस हिसाब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जारी होती है, उस हिसाब से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कहा जाता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। और जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हुए मुल्क के साथ ताल्लुकात बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो हम देख लें कि किसी बंदे को पता चल जाए कि फलां लड़के और लड़की की अच्छी जॉब है, तो लोग रिश्ता तब करते हैं जब उनको पता चले कि इसकी पोजीशन स्टेबल है, इसका सोशल लाइफ स्टेबल होगी, इसकी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल होगी, तो तब जाके ये फैमिली लाइफ स्टेबल कर सकेगा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस तरह आपको देखती है। अब जो अगर आप देखें कि यहाँ पे मैं कुछ देख रहा था कि कोलंबिया बेस्ड और सिंगापुर बेस्ड और इंग्लैंड बेस्ड जो कुछ रिसर्चर्स हैं जो कि मार्केट को देखते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन है, उन्होंने, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये सीधा सा कहा है कि पाकिस्तान की पहली बात तो ये है कि मिक्स परफॉर्मेंस रही है, और ये मिक्स परफॉर्मेंस जो है बिकॉज ऑफ दैट इज ऑफ द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। अब ये देखें कि अगर आपके मुल्क के अंदर आप देखें कि अगर अगले साल तक इलेक्शन होने वाले हैं, अब इमरान खान कहते हैं क्योंकि मैं ताकत से बाहर हूं लिहाजा इलेक्शन होने चाहिए। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के सारे लोग इस चीज को मानते हैं कि जो इमरान खान कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, वो इलेक्शन होने चाहिए। लोग ये नहीं समझते कि ये एक डेमोक्रेटिकली जो चेंज आई है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का देखें आवे का आवे बिगड़ा हुआ है कि जब लोगों को इस चीज का पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली है वो हमेशा या तो सुप्रीम कोर्ट किसी वजीर आजम को फारिग कर देती थी या कोई जर्नैल फारिग कर देता था, लेकिन अगर कोई तब्दीली पार्लियामेंट से आई है लोग उसको मानने को तैयार ही नहीं है। अब पाकिस्तान, अब ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने एक दफा तो डॉज कर लिया,
लेकिन क्या आइंदा डॉज करेगा, वो ब्लूमबर्ग का कहना ये है। और बाकी मैं देख रहा था एक लंदन बेस्ड रिसर्च फर्म है टेलीमर, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान जो है वो इसका डॉलर जो रुपया है वो इस वक्त तकरीबन 220 रुपए पे आ गया है। लेकिन क्या ये जो है इस साल तक यही रहेगा? वो कह रहे हैं पाकिस्तान का रुपया इस साल के एंड तक 240 रुपए पे जाएगा। सो इट मीन्स कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल हालत है वो तो बड़ी खराब है, कि इमरान खान साहब ने 115 रुपए से पकड़ा और 178 पे लेके आ गए, इस गवर्नमेंट ने 178 पे पकड़ा और 220 पे लेके आ गए। तो पाकिस्तान के अंदर तो बेसिकली हम एक तरफ तो हम सियासी जितनी भी मामलात हैं उनकी वजह से हम लोगों ने मुल्क को का कबाड़ा कर दिया और मुल्क को पीछे कर दिया। ऊपर से नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं। क्या भारत के अंदर इस तरह होता है कि वहां पे एक सियासी जमात जब पावर से बाहर आई है तो दूसरी सियासी जमात कहेगी कि नहीं जी मैं तो इलेक्शन चाहता हूं और उसकी चाहते हैं और हम तो इसके अलावा हम आगे नहीं आएंगे। अब देखें ना कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब को, अब इमरान खान का देखें कि क्योंकि इमरान खान की इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत है और हैं वो अपोजिशन में, क्योंकि वो वजीर आजम नहीं है। वो तकरीबन 14 करोड़ 15 करोड़ लोगों के ऊपर प्रोविंशियली हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं जी कि मैं तो अपोजिशन में हूँ क्योंकि मेरी मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ, मेरे बेशक सारी पार्टी जो है वो पावर में आ जाए, लेकिन अगर मैं अपोजिशन में हूँ तो मैं नहीं। अब देखिए ना, थोड़ा अरसा पहले एक सहाफ़ी है पाकिस्तान में, वक़ार सती, उनको इमरान खान साहब के ऊपर बात करने पे, उनके ऊपर जो ब्लास्फेमी चार्जेस लगा दिए गए। उनके ऊपर रावलपिंडी की पुलिस ने वक़ार सती जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट दी है और इमरान खान के ऊपर और इस्लाम के ऊपर, लिहाजा इसके ऊपर हम 295 ए, ये जी बेसिकली डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट है और रिलीजियस फीलिंग्स जो हैं वो मुतासर हुई हैं। और पंजाब हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत सहाफ़ियों पे पर्चे कराती है और लोगों को ब्लास्फेमी कल को उसको बंदे को वो मार दे तो कौन ज़िम्मेदार है? अब एक तरफ आप लोग लोगों को जेलों में डालते हैं, एक तरफ आप लोग जो है वो मुल्क को चलने नहीं दे रहे, दूसरे मुल्कों की मिसालें तो देते हैं कि भारत तरक्की कैसे कर गया। भारत तरक्की जो कर गया वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से तरक्की है वहाँ पे। लोग नरेंद्र मोदी की पॉलिसी पे जितनी मर्ज़ी बातें करें, बट वन्स ही इज़ इन पावर तो वो अपना काम कर रहा है। जब वो पावर में आके अपना काम करेगा और अपनी मेहनत करेगा और मुल्क को आगे लेके जाएगा, तो मुझे बताएं तो वो क्यों नहीं आगे जाएंगे? आप पूरे पाकिस्तान दुनिया का मीडिया उठा के देख ले। मैं तो देख रहा था, मैं इकोनॉमिस्ट को पढ़ रहा था और मैंने जब इकोनॉमिस्ट में देखा, अब इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा मैगजीन है, बहुत बड़ी लंदन बेस्ड एक न्यूज़पेपर है। वो क्या कहता है, अपना मैगजीन भी जारी करते हैं वो। अब पहली बात तो ये है कि इंतहाई परेशानी की बात ये है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है या तो पाकिस्तान को कवर नहीं करता, और अगर पाकिस्तान को कवर करता है तो पूरे अंदाज से कवर करता है। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के बारे में उन्होंने जो लास्ट खबर की हुई है जून की हुई है, एंड देन इट पास जुलाई एंड देन अगस्त भी तकरीबन अब देखें गुजर रहा है। वो यानी कि इकोनॉमिस्ट के नज़दीक पाकिस्तान जो कि 24 करोड़ जो लोगों पे मुश्तमिल एक मुल्क है, साउथ एशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इतनी बड़ी फौज है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ है और इंडिया चाइना हमारे साथ है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में वो क्या खबर देते हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जेपरडाइज कर देगा। और इमरान खान जेपरडाइज़ कर रहा है पाकिस्तान की वो इकोनॉमी को, यानी कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक नहीं होने देने जा रहा। अब इन चीज़ों को इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चल रहा है, इन चीज़ों का आपको नहीं पता चल रहा। आज इमरान खान का, जैसे मैंने बताया कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जी हाँ, हम आईएमएफ को लेटर लिखेंगे कि हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे। और वो कह रहे हैं पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट को गंदा करो, ये डिफ़ॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं रहनी चाहिए और इमरान खान को पावर में आना चाहिए। क्या दूसरे मुल्कों में भी ऐसे होता है? क्या इंडिया में भी इस तरह होता है कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए जो सूबे हैं वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे? हमने अरबों डॉलर देने हैं। देखें अभी ये पाकिस्तान को जब पैसे मिलेंगे तो शायद पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 16 अरब डॉलर हो जाएंगे। अभी इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7.8 बिलियन डॉलर के करीब है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम भाग-भाग के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आके पाकिस्तान में पैसा लगाओ, हमारे हालात जो हैं बड़े खराब हैं। एक तरफ आप दुनिया से रिक्वेस्टें कर रहे हो कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि हमारी इकोनॉमी के वो खराब है। और मज़े की बात है कि आईएमएफ ये जो आपको जो ग्लोबल रिसर्चर्स हैं, वो ये कह रहे हैं
ग्लोबल रिसर्चर्स ने कहा है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिफॉर्म प्रोमिसेस जो इसने किए हैं वो ठीक नहीं करेगा, और अपने डेट्स एंड रिजर्व्स के हवाले से एक सस्टेनेबल पाथ नहीं लेगा, तो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। अब आप इमेजिन करें कि क्या हम सस्टेनेबल पाथ ले सकते हैं? जबकि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिसकी 2 सूबों में हुकूमत है, वो तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने जो है वो डिफ़ॉल्ट करना है तो कर जी, क्योंकि मैं हुकूमत से बाहर। तो जब और वो जो उन्होंने उनकी ऑडियो लीक्स जो सामने आई हैं, टेलीफ़ोन कन्वर्सेशंस जो सामने आई हैं, जिसका पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, और वो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कन्वर्सेशन है, उससे कोई बात नहीं है। वो डटाई के साथ, और जब सारा पाकिस्तान जो है वो सलाब ज़िदगान की हमायत करने जा रहा है, उनके लिए फंड्स इकट्ठे कर रहा है, और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के लिए पैसे जो है वो माँग रही है कि जी पाकिस्तान में फ्लड्स आ गए हैं। इमरान खान कहता है मैं तो जलसे करूँगा, मैं तो जुलूस करूँगा, मैं तो रुकूँगा ही नहीं कहीं पे। उन्होंने अभी जेलम में जलसा किया, आगे उनके और प्लान्स हैं जलसे करने के। यानी कि मुल्क जल डूबा हुआ, और वो कह रहा है मैं जलसे करूँगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो बोलता हूँ लोग मेरी सुनते हैं। यहाँ पे लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि लोग जो हैं, जो इंसान हैं, कोई खोते घोड़े, भैंसें तो नहीं हैं। उनको भी इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि अगर एक लीडर, एक सियासतदान उनकी अपनी पॉलिटिक्स का समझ रहा है कि मेरे लोग मेरे साथ हैं और मैं जो मर्ज़ी करूँगा, मैं जिस तरह मर्ज़ी इनको हाँकूँगा, ये मेरे साथ चल पड़ेंगे। ये उन जिन लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इस माइंडसेट के खिलाफ खड़े हों। इंडिया में अगर आप देखें, इमरान खान को इंडिया के आज जब जब से पावर से उतरे हैं, इंडिया बड़ा याद आने लग पड़ा है। डॉक्टर जयशंकर को बड़ा याद करते हैं, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ को बहुत याद करते हैं कि देखो वो किस तरह ताकि ये फ़ौज को और एस्टेब्लिशमेंट को पिंच करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की पॉलिसीज़, जो कि बहुत मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन वो बातें करते हैं जाके, और जब पावर में होते थे तो रोज़ ट्वीट मोदी के खिलाफ, ये फाशिस्ट है, ये बीजेपी है, ये फलाना, तभी एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। मैंने वाहिद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म देखा है जो एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए ट्वीट्स करते हैं ताकि मेरी उनके साथ बनी पड़ी रहे। अभी तो कोई ट्वीट्स नहीं करते इंडिया के खिलाफ। अभी तो कुछ नहीं करते, अभी तो इनको कहते हैं, अभी तो इस हुकूमत को फाशिस्ट कहते हैं, वो आपको फाशिस्ट कहते हैं, एक दूसरे को फाशिस्ट फाशिस्ट कह के आप लोगों ने मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब हमारी पोजीशन ये है कि एक तरफ हम पैसा मांगते हैं कि आए मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ताकि हमारी जो हालात बेहतर हों, पैसा आएगा तो मामला बेहतर होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। उधर से हम दूसरे उसी मुल्क को जाके फिर कहते हैं वो हमारे सैलाब भी आ गए, उधर भी पैसा दीजिए। तो अब इमेजिन कर लें कि आपकी क्या कंडीशन है कि यूएस जो है वो $1 लाख आपको भेज रहा है। यूरोपियन यूनियन में भी पढ़ रहा था, उन्होंने 350,000 यूरो भेजे, और अभी 1.8 मिलियन यूरो और उन्होंने प्लेज किया पाकिस्तान में, बिकॉज़ नोइंग कि यहाँ पे क्या जो है वो पोज़ीशन क्या है पाकिस्तान की। अभी फ्रांस के सदर ने पाकिस्तान को जो है वो अपनी कंडोलेंसेस भेजी, सिंपैथीज़ की, तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी रिस्पॉन्स किया। यहाँ पे इस तरह के भी सिर-फिरे हैं, वो कहे हो गए, हो सकता है वो कहेंगे जी तुम क्यों गए? क्यों फ्रांस से पैसा ले रहे हो? तुम क्यों फ्रांस से पैसा ले रहे हो? वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। सो मेरा ख़्याल है कि ये इमरान खान साहब को इसलिए ये बताना चाहिए। मैं आप दुनिया के किसी बड़े जरीदे, किसी बड़े न्यूज़पेपर, किसी एनालिस्ट से पूछ लें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो इसलिए ख़राब हैं, क्योंकि इमरान खान कंटीन्यूअसली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे ही अगले साल के सेकंड जो हाफ़ है, उसमें इलेक्शंस होंगे, केयरटेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान में 3 माह में आएगी और पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बैंक्रप्सी। पाकिस्तान अगले 12 महीनों के अंदर जो है, एज़ पर द ब्लूमबर्ग, अगर आप ब्लूमबर्ग को पढ़ें, वो कह रहे हैं कि 12 महीनों के अंदर इन्होंने डॉज किया है शॉर्ट टर्म डिफ़ॉल्ट से। यानी कि पाकिस्तान ने शॉर्ट टर्म डिफ़ॉल्ट से डॉज किया है। लेकिन दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फॉर लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि वेयर डू वी स्टैंड, और आपकी पोज़ीशन जो है वो कहाँ पे है। सो ये जो हमने डिफ़ॉल्ट करना था वो हम बच गए। लेकिन अगले जिस तरह इमरान खान साहब अनसर्टेनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, इन चीज़ों को इसी तरह रखना चाहते हैं, पाकिस्तान ये हो ही नहीं सकता कि डिफ़ॉल्ट ना करे, क्योंकि वो जो 3 महीने हैं अगले साल की सेकंड क्वार्टर के अंदर जब इलेक्शंस होने हैं, उन 3 महीनों में और फिर नई गवर्नमेंट में इलेक्शन बनाने में, पार्टी पावर में आने में, और वो सारा जो चेंज ऑफ कमांड होता है, वो सारी पावर शिफ्ट होती है एक केयरटेकर गवर्नमेंट से एक गवर्नमेंट से केयरटेकर गवर्नमेंट, और फिर केयरटेकर गवर्नमेंट से नई जो गवर्नमेंट है, उधर तक जाते-जाते जो मार्केट खराब हो जानी है, और उसको कौन कंट्रोल करेगा? रुपया फिर ऊपर गिर जाएगा नीचे। सो मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर वेरी, वेरी जिसे कहते हैं ना जिटरी,
बड़े जिटरी हैं। हमें जो चीज़ चाहिए वो ये चाहिए कि हम जो है वो ये सियासतदान होश के नाम लें, इंडिया की मिसालें दें, लेकिन इंडिया में ये देखें कि उन्होंने आज इंस्टीट्यूशन इस तरह की बना ली हैं कि वो आज पावर में आते हैं तो वो दूसरों को गालियाँ नहीं देते। वो ये नहीं फिर कहते कि पायन है जड़ा हमारे जो है ना इलेक्शन कमीशन चोर है। इमरान खान साहब इलेक्शन कमिश्नर को खुद अपॉइंट करते हैं, जब खुद अपॉइंट कर लेते हैं और ये इमरान खान साहब अपोजिशन में आ जाते हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर को गालियाँ देते हैं, ये तो चोर है, ये तो गलत बंदा है और मुझे तो फौज ने कहा था कि इसको लगा दो, तो मैंने लगा दिया इसको। तब आपकी उनके साथ येस थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, बाद में आपकी उनकी खराब हो गई, आप अपोजिशन में चले गए। उसी इलेक्शन कमिश्नर जिसको आपने अपॉइंट किया उसको गालियाँ देते हैं, तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आप लोग तो मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। आप हैं कौन? एस्टैब्लिशमेंट से पूछ के आप लोगों के जो है वो अदारों के सरबराह लगाते हैं, फिर अपोजिशन में जाके एस्टैब्लिशमेंट को भी गालियां निकालते हैं, उन लोगों को भी गालियां निकालते हैं जो पावर में, जिनको आपने अपॉइंट किया होता है। तो आप ही तो तबाह कर रहे हैं अदारों को, आप ही तो ट्रस्ट नहीं करते। इंडिया में तो ऐसे किसी ने इलेक्शन कमिश्नर पे उंगली नहीं उठाई। उधर तो करोड़ों लोग वोट डालते हैं, करोड़ों लोग वोट डालते हैं, लेकिन वहां पे तो किसी ने ऐसे नहीं किया। तो खुद होश के नाम लें, जो है इंडिया की मिसालें जरूर दें, तरक्की की, बांग्लादेश की भी मिसालें दें, पूरी दुनिया की मिसालें दें, लेकिन उस तरह बन के भी दिखाएं ना फिर। दिस इज नॉट हाउ कि आप जो है वो गंद भी करें और कहें कि जी देखिए वो मुल्क आगे चला गया। वो मुल्क आगे चला गया बिकॉज द स्टूडेंट सम प्रिंसिपल्स, दे स्टूडेंट समथिंग, दे उन्होंने जिन वो एक दूसरे को इस तरह गाली गलोच नहीं करते। वो अगर अपोजिशन में चले जाते हैं तो वो फिर अपोजिशन नहीं करते हैं। आप अपोजिशन में जाके भी पावर में आना चाहते हैं, और जो पावर में होते हैं उनको कहते हैं कि मैं, क्योंकि मैं उनको फिर आके मजहब का इस्तेमाल, नेशनलिज्म, अमेरिका को गालियां, यूरोप को गालियां। मतलब दिस इज हाउ यू आर रनिंग द कंट्री। एंड और आप जो है वो बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस चीज पे यकीन दिलवा रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग एंड दिस इज अबाउट टू हैपन। मैं नहीं देखता कि अगले साल के एंड तक ये चीजें मैनेज कर पाएंगे, और ये मैनेज इसलिए नहीं होंगी, जितना इलेक्शन के करीब जाएंगे इमरान खान साहब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मामला उतने ज्यादा खराब होंगे। लेट्स होप कि ऐसा ना हो, लेकिन इमरान खान साहब के शर से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो चीमा साहब बातें बिल्कुल भाई ठीक कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन इमरान खान आज भी वही बोल रहा है कि मेरी हुकूमत वापस आए। अगर मेरी हुकूमत नहीं तो पाकिस्तान ही नहीं है भाई। पहले भी भाई इतने हुक्मरान आए हैं, तकरीबन 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ है, तब से हुकूमतें बन रही हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई भी नहीं पूरे कर पाया। अगर आपने नहीं किए तो आप भी चुप करके बैठ जाएं भाई। फिर बारी आएगी, सब लूटेंगे, मिलकर लूटेंगे, सब आएगा, आपको मौका मिलेगा। लेकिन ये IMF को भाई खत लिखना, उनको रोकना, हम कर्जे नहीं वापस करेंगे, ये कोई नॉलेज वाली या कोई लॉजिक वाली भाई नहीं, बात नहीं कर्जे है वाली यहाँ बात पर। नहीं। वो एक ऑडियो लीक हुई है, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो डील हुई है ना IMF से, वो कुछ देर के लिए आप मुअत्तल कर दे, या उससे अगर आ भी जाए तो किसी को बताना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है तो वो पैसे सारे उनको दे दिए जाएंगे। ऐसी नहीं हमें भाई, कुछ नहीं ऑडियो में बचा। वो बोल रहे हैं कि भाई जो वायदा हुआ है ना वो उनका हुआ है, अगर आप उनको कर्जा दे रहे हैं भाई उनसे ही वापस लें। ये हमारा जो दो है ना हुकूमतें, ये जिम्मेदार नहीं है इस चीज की, नहीं, ये भी क्योंकि बात हमें हुई कोई है। चीज मिली नहीं है भाई रही। ये भी बात हुई है, ये मैंने बस खुद सुनी है, ऐसे अपने से ना ये बात कर। यार वो भी की होगी, लेकिन ये है कि ये इमरान खान भाई निकल गया है तो क्या पाकिस्तान को पता नहीं किस ध्याने पर लेकर जा रहा है भाई। ठीक है इससे भाई, तो वो बड़े अच्छे बड़े हैं लीडर भाई। आपके चीन गए हैं। नवाज शरीफ खुद आकर उन्होंने बोला है कि ये हमारे बंदे कर क्या रहे हैं। यार पूरी वो पार्टी को उसने ऐसे यार घसीटा है जैसे वो आप गलत है ना, वो तो ठीक है ना। उसके स्टेटमेंट उन्होंने, उसने भी यही बोला कि इमरान का ठीक सब कर रहा था। ये लोग कहाँ थे, इन्होंने यार किया कर क्या रहा है? था तो आज वो IMF को क्यों ये बोल रहे हैं? अगर वहां से कर्जा मिल रहा है, कोई पाकिस्तान में चीज आएगी ना भाई, जाएगी तो नहीं ना यहाँ से। अगर आती है तो भाई आने दे, अगर कर्जा मिलता है तो, क्योंकि कर्जे के लिए तो इतना आवाम को रगड़ा जा रहा है। पेट्रोल ज्यादा, बिजली ज्यादा, जो उनका चीज है वो ज्यादा करवाते हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत ने कर्जा लेना ही लेना है हमारा। इन्होंने भाई निचोड़ भी लेना हमें, लेकिन इन्होंने कर्जा जरूर लेना है, तो लेने दे उनको भाई। हमारी भी कोई जान छूटे, कोई सस्ताई आए भाई, जिसको लेकिन देखा पाकिस्तान जाए फिर तो हो रहा है। कमर चीमा साहब ने आज काफ़ी अच्छी बातें भी की है कि एक तो फ्लड आया हुआ है इधर पाकिस्तान में, सैलाब काफ़ी है, लेकिन इमरान का जलसे से क्यों नहीं रुक रहा है। इससे काफ़ी तनकीद हमें करनी चाहिए, क्योंकि सपोर्टर तो हम भी भाई PTI के हैं। मैं तो हूँ, ये पता नहीं है या नहीं है, लेकिन इस बात पर काफ़ी गुस्सा भी आता है कि यार मुल्क डूब रहा है, इसको जलसे की पड़ी हुई है।
एक, लेकिन ये ठीक बात है कि पता नहीं इनके माइंड में क्या है, क्या पीटीआई के माइंड में मतलब कि घुस आए कि कोई सोच भी नहीं रखते। बिल्कुल भाई, वो बस अपनी हुकूमत के लिए पता नहीं कहाँ से यार कहाँ पे भाई पहुंच रहे हैं हुकूमतें ना। छोड़ते हैं बंदे, पता नहीं कितनी कितनी छोड़ी हैं ये बंदे। अलहदा ही चमड़ा हुआ है भाई कि मुझे बढ़ाओ। भाई एक इंसान एक मर्द हो तो वो बादशाह तक छोड़ देता है। बिल्कुल भाई, अगर वो यहाँ पर ये बोले ना, वो आज फिर अटल जी की भाई याद आ गई, उन्होंने हाँ। बोला कि आप आगे अपना मुल्क बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ाएं, मैं बैठा हूँ, ये बैठ कर एक नुक्कड़ में कोने में लगकर बैठ जा भाई, उनको देखे कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर जाए असम्बलियों में जाकर पार्लियामेंट में सारे बैठते हैं, वहाँ भी इन्होंने नहीं जाकर बैठना। नवाबजादे घर बैठे हैं, उनके साथ हमने भाई हुकूमत नहीं करनी। वखरे ही कोई भाई दुनिया पे आ गए हैं। उधर कांग्रेस है, वो भी तो चुप करके खामोश होकर बैठी हुई है। मोदी जी कर रहे हैं भाई नहीं हुकूमत। वो खामोश होकर नहीं हमारा बैठी, है ना उनकी इधर दाल पास- नहीं अगर उधर यार दाल इनकी भी नहीं कर रही, भाई तभी तो ये पहली नीचे दफा से- नहीं हुआ, मेरी बात सुने। ये जब भी कोई इस तरह उतरता है ना तो वो चीखता चिल्लाता जरूर है, जो मर्जी हो जाए। लास्ट आप देख लें नवाज शरीफ जिस तरह चीखता उसको नया चिल्लाता किया था। बेचारा यार चले ही गया है, वो तो खामोश होकर तो यही है बैठे। ना, ये सारे करते हैं कि हर किसी को कुर्सी प्यारी है, ये हाँ, बात पावर नहीं है। पावर है तो लेकिन सबको इमरान प्यारी- खान को कुछ ज्यादा ही है अगर लेकिन देखा इमरान जाए खान तो साहब भाई। को कुछ वेट करना चाहिए, सही वक्त का सही। बिल्कुल ये बात ठीक है कि क्योंकि आप अवाम जो उसके हालात साथ चल भी रहे है हैं- तो उसको एक ठीक तरीके से इस्तेमाल करे। ये लेकर इस्तेमाल चले आप, भाई। मैं जो इसकी पॉलिसी आप देख रहा था ना, जो इन्होंने आप अनाउंसमेंट की है, उसमें ये कह रहे थे कि हम जो जलसे कर रहे हैं ना, पहले तो ठीक है कि जलसा सियासी होता था, अब हम जलसा जो करेंगे ना उसमें एक फंड रेजिंग होगी सैलाब से मुतल्लक। उसमें हम जो है ना वो जहाँ पे भी हमारा जलसा होगा वहाँ पे जो है ना वो हम सारा सिस्टम रखेंगे जिसमें लोग जो भी जलसे में आएगा वो फंड रेजिंग करेगा। एक सेकंड उसने जो है ना वो आज से तकरीबन अभी भी जब हम वीडियो बना रहे हैं उसकी एक टेलीथॉन जो है ना वो चल रही है, जिसमें वो काले ले रहा है डिफरेंट कंट्रीज से, फॉरेनर कंट्री से। तो उसमें जो भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे वो जो ना वो काले लेके जो भी अनाउंसमेंट कर रहा है वो चल रही हैं। तो ठीक है, वो सियासत वो आप हर किसी का अपना माइंड है, अगर वो फ्लड से रेलिवेंट कुछ चीज़ करता है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी है। रही बात वज़ीर ख़जाना वाली, तो वो बिल्कुल गलत बात, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जब आप कंट्री में हैं तो कंट्री फर्स्ट होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें होनी चाहिए, सियासत, बाकी आपके लीडर जो भी आप एरा गहरा जो भी समझे। लीडर तो खैर अभी तक इधर मिला नहीं है पाकिस्तान को, इन्होंने पता नहीं क्यों हर किसी को लीडर बनाया हुआ। लीडर की क्वालिटीज़ और होती हैं जो अभी तक किसी में नज़र नहीं आई हमें। तो इस हवाले से जो है ना वो बिल्कुल उनकी बात सही है कि उन्होंने ये गलत स्टेटमेंट दी है। बाकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ना वो अपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में जिस तरह फ्लड आया हुआ उनको जो है ना रेस्क्यू किस तरह करना, उनको जो है ना वो आगे खुराक किस तरह पहुंचानी है। जिस तरह आज नरेंद्र मोदी साहब ने भी जो इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ था, तो इंडिया को भी चाहिए कि इसमें पार्टिसिपेट करे, बाकी कंट्रीज़ भी कर रहे हैं, ताकि जो है ना वो इनको जिस तरह एक मुश्किल हालात आए हुए पाकिस्तान की तरफ, ये दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा हुआ, हर किसी के ऊपर बुरे हालात आते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है ना वो पाकिस्तान के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम तो यही कहते हैं। बिल्कुल भाई, और कर रहे हैं भाई, काफ़ी अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।